हमारे न्यूज चैनल में हमारे संवाददाता एक ऐसे नेता से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज से आते हैं। इनका ही जमुई में डंका बज रहा है और सभी वहां की जनता जमुई में एक ही मांग कर रही है, उदय मांझी, उदय मांझी, उदय मांझी। तो देखिए यहाँ पर उदय मांझी किस तरह से जमुई में स्वागत कर रहे हैं जमुई की जनता, और सांसद प्रत्याशी के रूप में एक ही मांग कर रहे हैं, उदय मांझी, उदय मांझी। चारों तरफ इनका डंका बज रहा है जमुई में। इस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भव्य स्वागत समारोह किया जाता है। तो विशेष जानकारी हमारे संवाददाता के द्वारा जानिए, देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं सम्राट, आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व विधायक फुलवारी विधानसभा से, जो 9 महीना ऐसा कार्य किए थे, जो अपने क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक चापाकल और 600 से अधिक ब्रांच रोड बनवा चुके हैं। ये जमुई में पिछले 2.5 सालों से राजद सुप्रीमो के कहने के अनुसार, उनका आदेशानुसार एक ऐसा माहौल बना चुके हैं जैसे लगा क्या जाए, इनको पूरी संभावना बन चुकी है कि जमुई से इनकी आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना पूरी बन चुकी है। गली मोहल्लों में, खेत खलिहानों में जाकर जनता से मिलकर जनता इन्हें अपना बेटा मान चुकी है। जिस तरह से यह वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर टूटी झोपड़ियाँ, टूटे घर हैं, उच्च अधिकारियों से मिलकर बातें कर उन्हें मरम्मत करवाने एवं कार्य करवाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जमुई में किस तरह का कार्य किए हैं और वहाँ पर किस तरह से संभावना बन चुकी है इन्हें आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने के। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। वहाँ पर तो चिराग जी का क्षेत्र है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, चिराग जी कभी भी उस क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं किए। किसी दलित गरीब कुर्बे के घर आवास पे जाने मिलने उलने का प्रयास नहीं किए। सिर्फ चुनावी दौरा पर जाते हैं, हवाई दौरे पर जाते हैं। उस स्थिति में मैं तकरीबन वहाँ 2.5 साल से वहाँ वर्क कर रहा हूँ मुसहर भुइयां सोशल वंचित जन अधिकार के तहत, और गांव कस्बे पहाड़ी झुग्गी झाड़ियों में जाने का प्रयास भी किया हूं। और सबों को, जो महागठबंधन सरकार जब 17 महीने की थी, तो जो सुविधा मिलना चाहिए था वह डीएम से कह के दिलवाने का प्रयास किया। इससे जन में वहाँ के जनता जनार्दन सभी समाज के लोग मुझे बेटा मान चुके हैं। खास करके मुस्लिम समाज के लोग तो जलसा में मुझे महागठबंधन प्रत्याशी घोषित भी कर चुके। लेकिन ये मैं इन लोगों के कहने और सुनने से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर पूरा निष्ठावान हूँ और उनके कर्तव्य और आचरण व्यवहार और पार्टी पर भी निष्ठावान हूँ। उनका जो दिशा निर्देश रहेगा तो निश्चित रूप से मैं जमुई में पंचम लहराऊंगा, राष्ट्रीय जनता दल का खुट्टा गाड़ूंगा। क्योंकि वहाँ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे मुसहर का समाज के बेटा होने के बावजूद भी मुझे तमाम लोकसभावासी मुझे अपना बेटा समझ के गले लगा रहे हैं, गोद ले रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का कब आशीर्वाद, तेजस्वी जी का कब आशीर्वाद मिलता है कि मैं वहाँ पंचम लहराऊँ। और मेरे सामने कोई भी पार्टी का हो, चिराग हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे जदयू का हो, किसी भी एनडीए पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, उनको अगर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला, अच्छा, तो वहाँ विरोधियों का जमानत जब्त करा दूंगा। यह जनता जमुई लोकसभा वासियों और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद पर मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि इतना वोट पड़ेगा कि विरोधियों का जमानत जब्त हो जाएगा। मगर पिछली बार वहाँ से तो चिराग जी जीते थे। पिछले बार चिराग जी जीते थे नहीं, वो 2 टर्म से चिराग जी वहाँ हैं। अच्छा, और अच्छा। मैं बार न्योता दिया था विगत 2.5 सालों से कि अगर तीसरा बार भी अगर आपको आना है तो तीसरा बार अपना भाग आजमाएं। अच्छा। तीसरा बार में तितर पकड़ा जाएगा। अच्छा, तितर पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। हाँ। लेकिन वो चिराग हम कहे थे कि वहाँ बुझेगा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और वहाँ के जनता जनार्दन का उदय होगा। लेकिन चिराग जी पहले ही वहाँ से अपना स्थान बदल लिए। इसलिए एनडीए का कोई भी आदमी आएगा तो निश्चित रूप से वहाँ
जमानत जब्त होगा। इतना मुसहर भुइयां का वोट है, 4.5 लाख मुसहर भुइयां का वोट है। अच्छा। उसमें मुस्लिम समाज का है, यादव समाज का है, और 80Z पार्टी के हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं 80Z लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए उनके आशीर्वाद से मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला तो जमुई में विरोधियों का जमानत जब्त होगा। तो हमारे साथ उदय मांझी जी मौजूद हैं। ये इनका कहना है कि अगर विरोधी हमारे सामने खड़ा होते हैं तो वो टिक नहीं पाएंगे, धुएं की तरह उड़ जाएंगे, या क्योंकि वहाँ पर इतना जनसंपर्क बनाया है कि गर्दा उड़ा दिए हैं। और देखा जाए तो अगर इनको टिकट मिलता है तो आरजेडी में एक अलग इतिहास अपना रचने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जमुई का सांसद कैसा हो, जमुई का सांसद कैसा हो।